पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बकरीद को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। छाया रहा पानी व सफाई का मुद्दा। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से की सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। 11वीं कक्षा में नामांकन लेने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर अभाविप ने गिरिडीह कॉलेज में किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर तालाबंदी की दी चेतावनी। और माले नेताओं ने किया वार्ड 32 के कई मोहल्लों का भ्रमण। लोगों ने की पेयजल पूर्ति समस्या को लेकर शिकायत। उपायुक्त को आवेदन देकर मामले से कराएंगे अवगत।
त्योहार को देखते हुए नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस के अलावे पुलिस पदाधिकारी व स्थानीय पार्षद शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। आगामी 29 जून को मनाए जाने वाले बकरीद त्यौहार को देखते हुए गिरिडीह नगर थाना प्रभारी में शांति समिति की एक बैठक प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, यातायात थाना प्रभारी पी रंजन उराव, लड्डू खान, अरशाद अहमद वारिस, राजू खान, नूरुल हुदा, कृष्णा सिन्हा आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान जहां एक नगर निगम की कार्यपालिका को लेकर सवाल उठाया गया, वहीं वार्ड पार्षदों के द्वारा निगम के अधिकारियों पर साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर कोई ध्यान नहीं देने की बात कही गई। आने वाले 29 तारीख को कुर्बानी आने वाले हैं और वार्ड नंबर 24 में जिस तरह हम इससे पहले भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हमने बताया कि वार्ड नंबर 24 में समझिए समस्या नहीं, समस्या का एकदम पहाड़ एकदम है। वहाँ पे एकदम पानी का समस्या तो गंभीर है और यहाँ तक कि जब से हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ, नगर निगम भी हम लोगों का नहीं सुनता है। ज़्यादा बोलने पर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है हम लोगों का नंबर कि वहाँ का कार्य नहीं किया जाएगा। जो आप लोगों को समझ में आता है करिए। पब्लिक हम लोगों को एक वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ का लोग हम लोगों पे भरोसा करता है कि बता देने पर, नूरुल जी को बता देने पर हमारा यहाँ का गंदगी और पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस तरह पहले समाधान होता था उस तरह का समाधान होगा। पब्लिक भरोसा पे हम लोगों को बोलता है। पर आए दिन यानी कि लगभग 1-1.5 महीना से हमने नगर निगम में आवेदन दिया सफाई के लिए और पानी के लिए, मगर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं किया गया। और पहले हम लोगों का हर दिन एक टैंकर पानी आता था, मगर जब से कार्यकाल समाप्त हुआ वो भी पानी भी हम लोगों का आना बंद कर दिया है। इसके लिए हमारा वार्ड नंबर 24 समझिए त्यौहार में किस तरह त्यौहार मनाएगा, गंदगी पे चढ़ के मनाएगा या फिर पानी की कमी की वजह से मनाएगा। नगर थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शांति समिति के सभी धर्मों के लोग और शहर के प्रबुद्ध नागरिक जन उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एकजुट होकर के ये संकल्प लिया है कि पिछले दिनों जितने भी त्यौहारें गुजरी हैं हम लोगों ने आपसी भाईचारे और मेल मिलाप के साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का काम किया है। उसी प्रकार बकरीद त्यौहार भी हम लोग आपस में मिलजुल कर मनाएंगे और शांतिपूर्वक ढंग से मनाएंगे। और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि त्यौहार को सफल बनाने में, शांतिपूर्वक ढंग से मनाने में जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम लोग आपके साथ हैं, आपको सहयोग करेंगे। ईद उल जुहा के मौके पर तमाम लोग थे, दोनों धर्म के लोग सब थे, प्रशासन के सारे पदाधिकारी जन हमारे सब लोग थे और सब लोग एक अच्छे माहौल में अच्छी बात हुई है। हर साल के भांति जैसे मनाया जाता है वो सही मनेगा। सब लोग एक दूसरे से मेल मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से हुआ है, उसी तरह से हम लोग इसको भी अंजाम देंगे। बैठक के दौरान नगर थाना प्रशिक्षु आईएएस डीएसपी संजय राणा व थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि बकरीद हो या कोई और, सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। कहा कि सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर व शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद का त्यौहार मनाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना के बाबत जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत नगर थाना पुलिस प्रशासन को दें। कहा कि पुलिस प्रशासन सभी तरह की समस्याओं से निपटने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। 24 तारीख को हमने टाउन थाना में शांति समिति की बैठक करी। सभी समुदायों के सभी मोहल्लों से लोग आए और अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी डिमांड्स रखी और मीडियली बिजली, पानी, साफ सफाई के ऊपर ये थे और नगर निगम का भी यहाँ प्रतिनिधित्व था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सबको समय पर और बखूबी पूरा किया जाएगा। सभी समुदाय के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, अपील करी है कि पर्व को बाकी पर्वों की तरह ही शांति से मिलजुल के निकाला जाएगा। मेरी जन सामान्य और सभी से अपील है कि गिरिडीह का इतिहास अच्छा है, ये पर्व भी हम अच्छे से निकालें। सब मिलजुल के जो गंगा जमुना कल्चर होता है, गंगा जमुना संस्कृति होती है, इसका एग्जाम्पल दें, उसका उदाहरण दें और ये पर्व अच्छे से निकालें। आज नगर थाना के प्रांगण में
ईद उल अज़हा बकरीद के संबंध में किस समिति की मीटिंग हुई, जिसमें नगर के तमाम लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने का निर्णय लिया और दोनों समुदाय के लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर्व को शांति से मनाएंगे और भाईचारे से मनाएंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा का पर्व एक कुर्बानी का संदेश देता है और इस पर्व में सभी लोग अपना सर्वोच्च कुर्बानी देते हैं। और इस संबंध में लोगों ने ये भी कहा कि ये पर्व हम लोग जो है बहुत अच्छे से मनाएंगे, किसी प्रकार का भी कोई विरोधाभास नहीं होगा और कोई भी प्रतिबंधित जो एनिमल्स है, जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं देंगे। मालिनीता शनिवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान वार्ड नंबर 32 के विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने पानी की घोर किल्लत को देखते हुए उपायुक्त को आवेदन देने की बात कही। माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में माले कार्यकर्ता शनिवार को वार्ड नंबर 32 में भ्रमण किए। क्षेत्र भ्रमण में पता चला कि वार्ड 32 सहित आसपास के कई वार्डों में पानी की घोर किल्लत है। बरवाडी सीसीएल गेट, गाजीनगर, पहाड़ीडीह, करबला मैदान, बाल्टी कारखाना, अंबाटाड़, कमालजोर, झगड़ी, भूत बंगला आदि में पानी की घोर कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के पास यदि 100 टैंकर भी हो जाए और 200 स्टाफ भी हो जाए तो भी पानी की सुविधा को वे सही तरीके से बहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम फेल है और पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए उपायुक्त को खुद मॉनिटरिंग करना होगा, तभी व्यवस्था में सुधार हो सकता है और जनता को राहत मिल सकती है। वहीं माले नेता नौशाद अहमद चांद ने कहा कि शहरी इलाके में पानी की घोर कमी है, जनता जाग जाए और नगर निगम और वर्तमान सरकार का विरोध करे। नंबर 32 में बरवाडी सीसीएल गेट आता है, गाजीनगर आता है, पहाड़ीडीह आता है, करबला मैदान आता है, भूत बंगला आता है, अन्य कई जगह आता है। इन तमाम जगहों पे पिछले 2-3 सालों से पानी नहीं आ रहा है। इसके पहले पानी आता था, आज से 30 साल पहले जो पाइप बिछा हुआ था कमलजोर वगैरह तरफ से आता था तो पानी सबको मिल जाता था। यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है कि इन क्षेत्रों में खासकर 31 है, 32 है, 33 है, 32 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। होता यह है कि भवन टोली में जो बना हुआ है आपका पानी का टंकी, उस पानी के टंकी में एक चाबी लगा दिया गया है और तथाकथित वहाँ कई लोग राजनीति करते हैं। हमारा कहना है कि पानी को बांटिए मत, पानी इंसान को मिलना चाहिए। उसमें यह मत देखिए कि ये इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। अगर कोई राजनीति करता तो उस पर FIR करनी चाहिए। नगर निगम सुस्त है, नगर निगम का अधिकारी सुस्त है, इसलिए ऐसा होता है। पानी का बंटवारा आप जाति के आधार पे, जगह के आधार पे ना करें, बल्कि सबों में बराबर बराबर पानी लाने का हक आपका है। दूसरा, यहाँ जो समस्या है इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ जो आपसी रंजिश है उस रंजिश को हटाने का काम प्रशासन का है, ना कि अगर व्यक्तिगत लड़ाई पे आ जाए तो यहाँ पे भी 50 लोग जा सकते हैं, उधर से भी 50 लोग आ सकते हैं, टकराहट होगी पानी के लिए। इसलिए इसको तत्काल ठीक किया जाए। हम 4 दिन के अंदर, अभी तो उपायुक्त महोदय को लिख के दे रहे हैं, हम नगर निगम को इसलिए लिख के नहीं देते क्योंकि वो काम करता नहीं, बड़ा सुस्त है, इसलिए उपायुक्त महोदय के द्वारा नीचे आता है तो बड़ा तेजी से काम। मेन चाबी जो पानी चढ़ता है बुलाकी रोड से टंकी से, अगर इस जगह पे चाबी बंद किया गया तो हम लोग भी मेन जो बुलाकी रोड में टंकी है वहाँ से पानी नहीं चढ़ने देंगे, नहीं तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। भाकपा माले के लोग रोड जाम करेंगे। मैं डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द इस एरिया में पानी को चालू किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। गिरिडीह कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के कार्यालय के समक्ष धरना दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर तालाबंदी की चेतावनी भी दी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज इकाई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गिरिडीह कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू करने समेत अन्य 3 मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही प्राचार्य कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ता रांची विश्वविद्यालय के तर्ज पर गिरिडीह कॉलेज में भी 11वीं में जल्द से जल्द नामांकन प्रारंभ करने, गिरिडीह कॉलेज में शिक्षकों की समस्याओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने, नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज के पुस्तकालय में जल्द से जल्द पुस्तक उपलब्ध कराने और गिरिडीह कॉलेज परिसर में पानी की समस्या को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चल प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 11वीं में नामांकन लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पूरी करो, पूरी करो। मौके पर अभाविप के कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि यदि अभाविप की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो परिषद पुनः महाविद्यालय परिसर में तालाबंदी करेगी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी का सख्त निर्देश है कि आगे से गिरिडीह कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए इस सत्र में नामांकन नहीं हो रहा है। रही शिक्षकों की कमी की बात तो इसको लेकर विश्वविद्यालय को लगातार अवगत कराया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य कार्यालय के बाहर तालाबंदी करने का मुख्य उद्देश्य है कि 11 में अभी तक नामांकन चालू नहीं किया गया, जिसके कारण गरीब छात्र छात्राएं इधर उधर भटक रहे हैं और नया शिक्षा नीति 1 वर्ष पूर्व लागू हो गया, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को पुस्तक की व्यवस्था नहीं करवाया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थी जैसे तैसे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी है, जो पूरे कॉलेज में मात्र हमको लगता है 15-16 प्रोफेसर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी प्रोफेसर की नियुक्तियाँ नहीं की जा रही है। मैथ में पीजी की पढ़ाई यहाँ चलती है, लेकिन मैथ में एक भी प्रोफेसर नहीं है। विद्यार्थी जैसे तैसे करके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरी मांग है इन सभी विषयों का प्रोफेसर की नियुक्ति किया जाए एवं गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में पानी की व्यवस्था भी एकदम चौपट है, क्यों पानी की व्यवस्था इस गर्मी में करवाया जाए। इन सभी मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन करता है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में प्राचार्य कार्यालय के सामने तालाबंदी किया गया, जिसमें हम लोगों की मांग है कि 11th के एडमिशन जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए और अगर इस विषय में को लेकर अगर यहाँ के प्राचार्य जल्द से जल्द कुछ नहीं किए तो हम लोग आंदोलन को इसी तरह करते रहेंगे। मूल मांग है पहला कि 11 में एडमिशन हो, जिसके लिए हम लोगों को एकदम कठोर निर्देश दे दिया गया है कि किसी परिस्थिति में आप ये घोषणा करने के अधिकारी नहीं हैं। तो हम अधिकारी नहीं हैं, नहीं कर सकते। और इंटर की पढ़ाई जो सत्र चल रही है उसको पूरा करने के लिए हम मांग खुद रखे हुए हैं बीसी के सामने, और हमको लगता है कि 1 हफ्ता के अंदर आदेश आ जाएगा। काफ़ी आ गई है और अब बस 5-7 दिन के अंदर चढ़ के इशू होना शुरू हो गया। हाँ, इसके में हम लोग लड़ाई करके एक शिक्षक महिला कॉलेज से वो भी 3 दिन मात्र के लिए मंगाया है। फिर भी यहाँ दिक्कत है और सब्जेक्ट में नहीं है। इस पे क्या पहल है सर? इस पे क्या पहल होगा? यूनिवर्सिटी तो अभी हाल में बोली है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली शुरू करेंगे, लेकिन अब क्या है स्थिति, कॉन्ट्रेक्चुअल में ही कम से कम करे, परमानेंट तो कर नहीं रहा है। हम ये भी मांग किया कि टीचर का भी कीजिए और शिक्षकेतर का भी कीजिए। आगे नहीं होगी, इस सत्र को कंप्लीट कर देना है। मौके पर अभाविप के जिला संयोजक विजय ओझा, सह मंत्री मंटू मुर्मू, कॉलेज के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, नितेश तिवारी, सौरभ दुबे, विवेक कुमार, अमन दानिश, तिलक पंडित, रोशिब, ईशु, साहिल, अंजलि कुमारी, सकलेन, सलमान सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहरी क्षेत्र के करबला रोड स्थित शिव मंदिर गली में लगे ट्रांसफार्मर में शनिवार को 440 हो जाने के कारण कई घरों के बिजली के सामान जलकर राख हो गए। शहरी क्षेत्र के करबला रोड स्थित शिव मंदिर गली में लगे ट्रांसफार्मर में शनिवार को 440 हो जाने के कारण कई घरों की बिजली सामान जलकर राख हो गए। इस संबंध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हरीश सिन्हा ने बताया कि इस वार्ड में कई महीनों से बिजली की घोर समस्या है। बिजली विभाग को इसकी जानकारी सुबह देने पर मिस्त्री शाम को आते हैं और सिर्फ तार को जोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद समस्या जस की तस बनी रहती है। उन्होंने बताया कि कल ट्रांसफार्मर से 440 हो जाने से हाई वोल्टेज में बिजली प्रवाहित हो गई, जिसके कारण कई घरों के पंखा, मोटर, कूलर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली की लाचार व्यवस्था के कारण मोहल्ले वासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गर्मी में लोग परेशान होने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। कहा कि मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ विधायक को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई, जिसका खामियाजा मोहल्ले वासियों को उठाना पड़ता है। कहा कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होती है तो विभाग का घेराव किया जाएगा। समस्या यही है कि पिछले कई महीनों से हम लोग वार्ड 16 लोहानी ट्रांसफार्मर करबला रोड बराबर जेई साहब को, मिस्त्री को शिकायत करते रहे। फेज उड़ गया बोल दिए तो फेजे बनाता है, जो बोलते हैं उसको बनाता भी नहीं है। सुबह अगर फ़ोन किए हैं
तो शट डाउन लेने दीजिए, तो 2 बजे शट डाउन लेता है। सुबह 7 से लेकर के 2 बजे तक लोग परेशान हैं। वो भी आया, उसके लिए फिर हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, नहीं होने पर भी माने दिक्कत करता है। हाँ, और अभी विगत 15 दिन से एक किस्म जय साहब को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन तो उठाने नहीं लगे हैं, फ़ोन का तो जवाब नहीं देने लगे हैं। और जब जवाब देते हैं तो आप नेताजी हो गए हैं, आप ही को ज़्यादा चिंता है, इस तरह का बात करके माने हमको छोटा भी बना ही दिए हैं। काहे कि इधर पूरा वार्ड नंबर 16 में जितने लोग हैं लगभग लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, वार्ड सदस्य के, वार्ड पार्षद का सदस्य होने के नाते, और लोग जान गया है कि हाँ इनको हरीश भैया को शिकायत करेंगे, वो बनवा देंगे। लोगों को हमने कह भी दिया है कि आप स्वयं से फ़ोन कीजिए, स्वयं से शिकायत बतियाइए। फ़ोन नंबर भी उन लोग के पास है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ना भैया आप ही का बात सुनते हैं। वो है वो अभी इधर माने इसके पहले परिचय नहीं था, हमसे बहुत बढ़िया बात होता था। दुर्भाग्य से एक दिन आमना सामना हुआ, उनको लगा कि क्या ये आदमी चुटपुंजिया से हम बात करते थे। अभी अफसोस का बात यही है कि अभी देखिए कि ट्रांसफार्मर से फेज उड़ा हुआ है, दूसरे है कि अर्थिंग कटा हुआ है, तीसरा है कि 440 कल ऐसा हो गया कि कई एक लोगों का पंखा, इन्वर्टर, कूलर वगैरह उड़ गया। लाइन नहीं बनने के चलते पानी का दिक्कत इतना हो गया है, लोग बीमार है मोहल्ला में, लाइन के चलते छटपटा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इनको शिकायत पर शिकायत करते हैं, बस मिस्त्री भेज दिए हैं। मिस्त्री का करके जा रहा है, कुछ देखना सुनना नहीं, उसका ब्यौरा भी नहीं लेना कि हाँ क्या खराबी था, कुछ पूछना नहीं। बोले कि आप एक बार अब स्वयं से औचक निरीक्षण करके देख लीजिए क्या परेशानी है, तार का दिक्कत है, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। शिकायत करना अच्छा बात नहीं लगता है। बार बार जैसे आपको कहें हम कि सर कितना शिकायत करें सर, हम लोग को अफसोस लगता है कि इस तरह से एक ही चीज़ के लिए कितना शिकायत दिया जाता है। अफसोस हो गया सर, हमको तो शर्म अब लगने लगा है। लास्ट में देखिए मैसेज करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं सर, मैसेज को भी देखना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग को हम इस क्षेत्र को अपने गोतिया के रूप में ले लिए हैं। इनके ऊपर भी जो भी व्यक्ति है, जो भी अफसर है, उनको एक्शन ले, हमारा ट्रांसफार्मर ठीक करावे। किसके लिए क्या करना है हमको कोई मतलब नहीं है, हमको लाइन बढ़िया से चाहिए। घर के सामने ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट हो गया है, लेकिन मिस्त्री को कहने पर बोलता है कि जेई को बोलिए, जेई को कहने बोलता है छुट्टी को बोलिए। जेई उनका तो फ़ोन हर समय बिजी ही रहता है। इस पर जो हम लोग का ट्रांसफार्मर मोटर जल गया है, पंखा जल गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऑफिस भी जाते हैं तो बोलता है कि जाएगा आदमी, लेकिन कोई आता नहीं है। ऐसा परिस्थिति रहा तो हम लोग सिक्योरिटी के यहाँ घेराव करेंगे ऑफिस का। ये लगभग 4 दिन से खराब है। पर डे जाते हैं, ऑफिस में बोल के आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मतलब 440 लगातार हो रहा है, 440 लगातार हो रहा है। कोई भी अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं। संगीत के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाली सृष्टि की जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान है। उनकी आवाज में एक अलग सा जादू है। यही वजह है कि जब वो गाती है तो लोग उनके गानों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आइए आज एक बार फिर आप दर्शकों की डिमांड पर आपको मिलवाते हैं BNSGD की छात्रा सृष्टि। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। BNS DAV की छात्रा सृष्टि हमारे साथ हैं और ये 11th की स्टूडेंट है।
आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। थैंक यू। सृष्टि, अभी आपका मैंने और हमारे दर्शकों ने भी आपका गाना सुना। आप अपने म्यूजिक का जो सफर है आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। नमस्कार, मैं कुमारी सृष्टि गिरिडीह झारखंड से हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में, अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो जो मेरी शुरुआत थी वो काफ़ी बचपन से हुई थी। मैं अपने पापा को गाते हुए सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उनके गाने सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी, तो मुझे भी मन होता था कि मैं भी गाऊं। तो ऐसे ही गाते गाते मैं आज यहाँ पर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं और आगे जाऊंगी और आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ती जाऊंगी। सृष्टि, आपने जब गाना शुरू किया उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मेरी उम्र 2-2.5 साल की होगी। अभी आपने जो म्यूजिक का जो सफर है कहाँ तक आपने पहुंचा या कहाँ कहाँ तक पार्टिसिपेट आप करी, उसके बारे में बताएं। जी, तो सबसे पहले जो मेरा पहला रियलिटी शो था वो सारेगामापा में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट वो पहली बार था तो इसीलिए सेकेंड राउंड तक ही हो पाया सिलेक्शन, उसके बाद नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की और मैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में मुंबई फाइनल ऑडिशंस तक पहुंच गई थी, बट एज क्राइटेरिया के कारण कुछ था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसी बार मैं इंडियन आइडल सीजन 13 में भी सिलेक्ट हुई। अभी हाल के दिनों में एक इनविटेशन आया था, आप सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट भी करी थी, क्या था जरा सा बताएं। तो मुझे जो है वो राष्ट्रीय संगीत महोत्सव से इनविटेशन मिला था जी, ये मध्य प्रदेश में हुआ था और वहाँ से मुझे इनविटेशन मिला था तो झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और हमारे जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनको गाने के लिए हुआ था। तो अभी सृष्टि आप किस तरह का सॉन्ग गाती हो बताओ जरा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह के गाने सेलेक्ट करके गाऊं और मैं हर तरह के गाने गाती हूँ। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ये पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ये पहचान है, गर याद रहे। सृष्टि, आपके गाने सुने बहुत शानदार। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ तो BNSDAB में कंपटीशन तो हमेशा होते रहता है, तो उस कंपटीशन में आप सिंगिंग में भाग लेती हो अभी? अभी तक तो मैं भाग ले रही थी, पर अब नहीं लूंगी क्योंकि बाकी और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ओह सृष्टि, अभी जो आप सीख रही हो तो कोई कौन से आप टीचर हैं आपको जो सिखाते हैं? जी, अरित चंद्रा सर मेरे गुरु हैं। वो मुझे बहुत पहले से 5-6 साल पहले से सिखा रहे हैं, और दया शंकर सर मुझे 2 साल पहले से सिखा रहे हैं। बहुत बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे जब भी शोज़ होते हैं, लाइव शोज़, डिजिटल लाइव शोज़, तो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और ऑफिशियल आपका क्या है? जी, मेरा फेसबुक पेज है कुमारी सृष्टि ऑफिशियल 1, तो आप जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिव
सृष्टि, आपने न्यूजीलैंड को वक्त दिया। थैंक यू। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए